नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रोंकल आचार्य कौशल। फिर आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई अच्छी करके चोटी पे पहुंचाने के लिए, आपके सारे काम आसान करने के लिए, आपके दुख दर्द को बांट करके उपाय बताने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है? दही चीनी खाकर जाओ, बस आपके लिए जो है बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, सारे काम बन जाएंगे, ध्यान रखो। लेकिन आज का विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 17 दिन के लिए बुध ग्रह अस्त हो गया। जब बुध ग्रह अस्त हो जाए तो बुद्धि भला क्या काम करेगी? बच्चों की पढ़ाई परीक्षा पर बुरा असर पड़ेगा बुध के अस्त होने से। उपाय तो करना ही पड़ेगा। पहले समझो, पूर्णिमा का चांद बुध की मिथुन राशि में है और चंद्रमा मन का कारक होता है। बुध ही अस्त है तो मन तो खराब होगा, और बुद्धि का ग्रह बुध डूबा हुआ हो, फिर कैसे काम चलेगा? मन और बुद्धि दोनों ही काम नहीं करेगी, दोनों ही गड़बड़ होगी। और एग्जाम सिर पे है ना, अगले महीने एग्जाम है। 17 दिन के लिए अगर बुध अस्त हो जाए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम समझ नहीं पाते कि बच्चों पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। हम सोचते बच्चे पढ़ नहीं रहे, अरे भाई ग्रह ही खराब हो गए तो कैसे पढ़ेंगे, और हम उनको दोष देने लगते हैं। 11 दिसंबर तक सावधान रखना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। बुध ग्रह अस्त है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उनका भी मूड खराब रहता है, पढ़ाई नहीं हो रही, उन खुद परेशान रहते हैं बच्चे, पढ़ाई और भी खराब हो जाती है। अब देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, भूगोल, मैथ, साइंस, कॉमर्स, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तमाम प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चों को दोष मत दो। अब बुध ग्रस्त हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे ही मन परेशान होता है, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो पहला उपाय नोट कर लो, एस्ट्रो अंकल आ गए ना। बड़े एग्जाम अच्छा जाएगा। बुध अस्त हुआ तो क्या हुआ? पढ़ाई से पहले 100 ग्राम दही खा लेना। जब भी पढ़ने बैठो उससे पहले थोड़ी दही खा लो। 11 तुलसी पत्ते स्टडी टेबल पर रखो, और जब कभी मन ना लगे पढ़ाई में तो एक पत्ता उठा के खा लो। हाँ, क्या होगा? और तुलसी वाला पानी भिगो के रखो, वो पानी बीच बीच में पीते रहो। और बुध का रत्न पन्ना भी धारण कर सकते हैं, वो तो कुंडली देखनी पड़ेगी, सबकी अलग अलग होती है, पन्ना धारण कर सकते हैं। इस तरह से ये 17 दिन बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बुध बलवान होगा, बुद्धि काम करेगी, और आप मन भी अच्छा रहेगा, और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। ये उपाय करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो और भी आपको बताएंगे, आपको तो पक्का करेंगे, पक्का इस एग्जाम में बस अच्छे अच्छे नंबर लाओगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले राशियों को लेते हैं। आपको बताते हैं 3 राशियां, मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, नौकरी तो अच्छी चलेगी। पढ़ने वाले अपनी पढ़ने की शैली बदलो, चंदन का परफ्यूम लगाओ और काम में मन लगाओ, सब ठीक रहेगा। वृषभ राशि वालों, दिमाग की टेंशन को छोड़ो, अपने परिवार की मदद करो, चमेली का फूल पास में रखो, तनाव कम होगा। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है। मीठी वाणी बोलो, दूसरे के काम में आप टांग मत अड़ाइए, आपका फायदा होगा इससे। नारियल या आंवले का तेल लगाएं। तो आज ये चर्चा हो रही है कि बुध ग्रह अस्त हो रहा है, वे बुद्धि कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगी, पढ़ाई तो नहीं छोड़ देंगे बच्चे, एग्जाम सिर पे है। अब क्या होता है कि बुध अस्त है, बुध का बुरा असर इसके ऊपर पड़ रहा है, कैसे समझेंगे? देखो, बच्चे को देखो, दिन भर बदले बदले से बच्चे रहते हैं, ढंग से खेलने का भी नहीं जाते, किसी काम में उनका मन ही नहीं लगता। समझ जाना बुध का असर बुरा हो रहा है इनके। बुध अस्त हो गया है, इसीलिए इन पर बुरा असर पड़ रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पढ़ना छोड़ के ढंग से खेलते भी नहीं है ना। उपाय करो, क्या करना है? ऐसे अगर बुध का असर हो रहा है बच्चे पे, आप देख रहे हो लक्षण ऐसे हैं, तो क्या करेंगे? पालक की सब्जी, पालक बुध ग्रह का होता है, पालक की सब्जी में दही डाल करके बच्चों को जरूर खिलाना शुरू कर दो। गले में हरे धागे में 5 छोटी इलायची पहना दो। बस ये करेंगे, बुध बलवान हो जाएगा, फिर ये ठीक से हो जाएंगे, खेलने भी लगेंगे, पढ़ने भी लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, 3 राशि और लेते हैं और आपको बताते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों,
पैसे ज़्यादा खर्च ना किया करो। पढ़ाई में दोस्त या सहेली मदद करेंगे, कपूर पास रखें। सिंह राशि वालों के लिए तनाव खत्म करो, तनाव नहीं चाहिए। बाहर जाकर घूमो फिरो, दूसरों की सेवा करो, काम बनेंगे। गुलाब की खुशबू लगाओ। कन्या राशि वालों, समय की बचत करनी होगी। ऑफिस जाने में सावधानी बरतें, किसी के बहकावे में ना आए, गलत ना करें, चावल दान करें। एग्जामिनेशन टिप्स आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं, बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा। लेकिन बात ये हो रही कि 17 दिनों के लिए बुध अस्त हो जाएगा, तो क्या करेंगे? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी सभी की, बड़े या छोटे हों, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी में करते हैं, नौकरी में मन नहीं लगेगा। अब बुध अस्त हुआ तो जो क्या होता है कि कई बार ये देखते हैं कि कंप्यूटरों पे जो काम करते हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं ऑफिस में बैठ करके, इनके लिए बुध अस्त होने से थोड़ी मुश्किल आ जाती है। मुश्किल आने की वजह से क्या होता है? ऑफिस में मन नहीं लगता है। सब पर बुध का ही राज होता है, इन सब चीजों पे। बुध हुआ अस्त तो काम में मन ही नहीं लगेगा। बस क्या करेंगे? नौकरी में कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई बड़ी गलती हो जाएगी, प्लान सफल नहीं होंगे, ऊपर से डांट भी पड़ जाएगी, भाई क्या काम कर रहे हो आजकल। नौकरी में परेशानी आ जाएगी। उपाय करना बहुत जरूरी है। देखो, सब्जी खाते हैं आप, खासकर माताओं बहनों को ध्यान रखना है, सब्जी में तेज पत्ता, हरा धनिया, इन सब का प्रयोग करो। बुध को बलवान करेगा, तो बुध अस्त होने से भी फायदा नहीं होगा। ऑफिस के टेबल पर एक छोटा मनी प्लांट रख दो, बहुत अच्छा रहेगा। पूरब दिशा में सिर करके सोने से बहुत अच्छा रहेगा। बुध जो है अस्त होने के बावजूद भी कोई नुकसान नहीं करेगा। ऑफिस वालों, काम नौकरी करने वालों, समझ जाओ। हाँ, चलिए, अब बारी दिलचस्प बात की भी आ गई ना। अब देखिए क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि आपका कोई फ्रेंड आपको धोखा दे रहा है, तो उपाय करो। कैसे? बात आ गई ना कुत्ते की। हा, देखा, कुत्ता वफादार होता है, कभी धोखा नहीं देता। कुत्ते को मंगलवार को अगर एक मीठी रोटी खिला देंगे, छोटा सा, तो आपका जो फ्रेंड है ना, वो आपके प्रति वफादार रहेगा, कभी धोखा नहीं करेगा, बस कुत्ते की तरह आपको भी प्यार करेगा। है ना? बहुत अच्छा उपाय है। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं, आपको बताते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, मन शांत रखें। काम पढ़ाई में मन ना लगे क्योंकि शनि भारी है, तो गुलाब की खुशबू लगाएं, दही खा लें। वृश्चिक राशि वालों, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना मत लो, थोड़ा इंतजार करो वरना गलती हो सकती है। चंदन की अगरबत्ती जलाना घर में। धनु राशि वालों, सबसे लड़ाई कर लेते हो, सबसे लड़ाई हो जा रही है आजकल, भाई शनि भारी है, लड़ाई करवा देता है, क्लेश करवा देता है। दोस्तों से नहीं पट रही आपकी, अपने स्वभाव में थोड़ा सा नियंत्रण रखो, तिल डालकर नहाओ, सब ठीक चलेगा। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। बुधवार का एग्जाम है, क्या करेंगे? छोटी इलायची बुध का होता है, छोटी इलायची जो लेकर के साथ में और खा करके हरा रुमाल में आप दक्षिण पूर्व दिशा में जाएंगे, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वो शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बन जाते हैं, बुधवार को 10:30 से 12 बजे के बीच में काम करो, सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई नया काम ना करें। तो आज ये चर्चा लगातार चल रही है, बुध ग्रह अस्त हो रहा है, भाई हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि के बिना पढ़ाई नहीं होती, ऑफिस में काम नहीं होता। बुद्धि और दिमाग तो चाहिए सबको, और अगर बुध ग्रह अस्त हो जाए बड़ा बुरा असर पड़ता है, उसका उपाय लगातार करेंगे। लेकिन अगर जिनका जन्म 25 तारीख या बुधवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा? खुश हो जाओ, हैप्पी बर्थडे, आपके बारे में बताते हैं ना। भाई आप थोड़ा आजकल रोमांटिक हो रहे हो, नए नए फैशन वाले कपड़े बड़े पसंद आ रहे हैं आपको, सफाई पसंद तो होते हो, लेकिन आप धार्मिक सच्चे बुद्धिमान भी होते हो, बड़ों का सम्मान आप बहुत करते हो। पढ़ाई और कमाई दोनों अच्छी होगी, कोई चिंता की बात नहीं है। फिल्मी लाइन, मीडिया, टीवी, गाने बजाने के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, डिजाइनिंग, कंप्यूटर, फैशन, बैंकिंग, बीमा क्षेत्र में आपकी कमाई अच्छी होगी। गुलाब जल अपने की शीशी एक पास रखना, पालक के रस का तिलक लगाते रहना, बुध बलवान होगा, काम अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, बुध जब अस्त होता है ना, बड़ी मुश्किल आ जाती है। क्यों? हमारी जो छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं ना, वो भटकने लग जाते हैं, बुरी संगत में भी आ जाते हैं। पढ़ाई तो दूर, एग्जाम आ गया उसको तो छोड़ो, भटक जाते हैं।
तो उसको तो ठीक करना पड़ेगा। बुध ग्रह अस्त हुआ है तो कहीं ज़्यादा भटक ना जाएं, उपाय तो करना पड़ेगा। क्या उपाय करने पड़ेगा ये नोट कर लो। क्या है, आपके लिए कहा गया बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो लड़के लड़की का कोई गलत काम ना करें। सिरहाने एक हरा पत्ता रख कर सोए और गले में हरे धागे में तुलसी की लकड़ी या 6 मुखी रुद्राक्ष इनके गले में धारण करा दो। बुध को बलवान करा दो, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, सही दिशा में जाएंगे। सोने से पहले कृष्ण जी की पूजा करा दो और इनके मुंह से 2-4 बार बुलवा दो, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। देखा कृष्ण जी के जो मित्र थे बहुत अच्छे थे ना, सुदामा, ऐसे इसके अच्छे अच्छे मित्र बनेंगे, गलत संगत में नहीं जाएंगे और जो है भ्रष्ट भी नहीं होंगे, भटकेंगे भी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 3 राशियां अंतिम लेते हैं। आपको बताते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, धन की कमी है, किसी को भी नाराज मत करो। दोस्ती की जो है, दोस्तों की मदद से सब ठीक होगा और पानी ज्यादा पिया करो। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए अपने काम पर ध्यान दो, मन को भटकने मत दो, दूसरे लोगों की सहयोग दो, दूसरे लोगों के सहयोग से आपको लाभ होगा। पीले वस्त्र पहने। मीन राशि वालों, बस अभी तो एक ही काम करना है, मीठी वाणी बोलो, ठंडे पानी से मुंह धो लिया करो क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा है। पढ़ने से पहले चंदन का तिलक लगाया करो, काम बनेंगे। तो बच्चों बस अब तो क्या है, डॉगी आ गया, आपको अपनी बात भी बता गया और लेकिन कुछ और भी बताएगा, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय जरा ले लेते हैं ना पहले। अब क्या होता है कि हमारे बच्चे ना बड़े शैतान भी होते हैं और कई दूसरे बच्चे भी शैतान होते हैं स्कूल कॉलेज में। अब वो क्या होता है, उनसे पटती नहीं है, अक्सर झगड़ा करके चले आते हैं, कपड़े फड़वा के चले आते हैं, कुछ स्याही लगवा के चले आते हैं शर्ट में, मारा पीटी करके चले आते हैं। अब ऐसे बच्चों को कैसे संभाला जाए, क्या करना है? चाहे वो बच्चे पराए हों चाहे अपने हों, बच्चे तो बच्चे ही हैं। मंगलवार को एक तांबे का कड़ा उनको पहना दें अपने बच्चे को। चमेली का तेल दीपक जो है हनुमान मंदिर में जला के आए, आपके बच्चों से लड़ाई होना बंद हो जाएगी। अगर हो भी जाए तो हनुमान जी संभाल लेंगे, फिर वो जो बच्चा, आपका बच्चा कोई बिगाड़ना चाहे आपके बच्चे का, बिगाड़ नहीं पाएगा, हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो बहुत अच्छा है। तो बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है फरीदाबाद से अनु राय का, लेकिन बड़ी दुख की बात है, इनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है। दरअसल ये बीमार हो गए हैं और इनकी जांच के बाद पता चला है कि इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। तो इनको एस्ट्रो अंकल पे बड़ा भरोसा है। इन्होंने कहा है कि एस्ट्रो अंकल फर्स्ट स्टेज का अभी शुरू है, उपाय जो चल रही है, बस इलाज भी चल रहा है, लेकिन आप कुछ उपाय बता दो। देखो, ये जो कैंसर नामक रोग होता है, ये कैंसर जो है ये शनि से होता है। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है, शनि खराब है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कैंसर आपको पकड़ सकता है, संभावना रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए? शनिवार को उपाय करेंगे। शनि के उपाय करेंगे, देखो, एक तो काले तिल डाल के नहाएं और आपको क्या करना, काली उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बना करके अपने ऊपर से घुमा के 8 बार आप जो है दान करो और शनि मंदिर में पूजा पाठ करो, है ना। ये सब करके ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे। दूसरा, अगर सूर्य बलवान हो तो शनि को काट देगा। सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाएंगे, गुड़ का दान करेंगे और ओम सूर्याय नमः का जाप करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं, अनु, इतनी कम उम्र में जो कैंसर का रोग आपको लगा है, हे ईश्वर इनको ठीक कर दो। अभी भरी जवानी में इस तरह का बीमारी देना ठीक नहीं है। मैं भी प्रार्थना करता हूं, एस्ट्रो अंकल की यही चाहत है, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, उपाय करो। बच्चों, दुख की बात है, ये दुख की बात खत्म हुई तो थोड़ी सी और कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। अब बारी आ गई इस कुत्ते के बारे में, डॉगी के बारे में बताने की। डॉगी क्या है? देखो, डॉगी जो है वो कितनी ईमानदारी से घर में रहता है, अपनी मालिक की रक्षा करता है ना, और साथ में ये वफादार भी रहता है, तो वो तो बात अलग है ही है, लेकिन ये मालिक की रक्षा करता है, सजग रहता है। तो क्या कहते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं तो उनको कहते हैं स्वान निद्रा। उनकी नींद कैसी होनी चाहिए? कुत्ते जैसी। कुत्ता कैसा, खटक से आवाज ही तुरंत जाग जाता है ना, खट से थोड़ी सी छोटी सी आवाज होगी, जाग जाएगा, देखने लग जाएगा क्या हुआ, सजग रहता है। तो इसी तरह विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सजग रहना चाहिए, खटके से भी उठ जाना चाहिए, नींद कम हो, पढ़ाई ज्यादा हो। ये बताने आया है कि मेरी तरह ऐसे तुम ध्यान लगा के पढ़ाई करो, ध्यान रहा के रहो।
तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी चुटकुले के आगे, जरा हंसते हैं। हंसते हंसाते ये सफर खत्म करना होता है। तो मोनू ने क्या कहा? मोनू ने कहा, आजकल मम्मी मेरे पे बड़ी खुश है, मैं उनकी हर बात मानने लगा हूं। सोनू समझ गया कोई मतलब की बात होगी। अबे मम्मी तुझे अच्छे अच्छे चीजें खिलाती होगी फिर तो? उन्होंने कहा हाँ, मम्मी से जरा मोटरसाइकिल खरीदवानी है ना, इसलिए मैं जो बोलती है, जो खिलाती है सब खा लेता हूँ, जो बोलती है वो ले लेता हूँ, क्योंकि बच्चे नखरे करते हैं ना खाने में, वो नखरे नहीं करना, क्योंकि मोटरसाइकिल दिलवानी है ना। देखा, बच्चे अगर कुछ करे ना, अच्छे बन जाए, समझ जाना कि मतलब होगा। कोई बात नहीं, बच्चे हमारे ही है ना। तो बच्चों, हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म करना पड़ेगा, लेकिन कल फिर आऊंगा एक नया विषय लेके, आपको बताऊंगा आपके मूलांक अनुसार कन्याओं का, महिलाओं का लकी महीना कौन सा होता है, लकी तारीख कौन सी होती है, लकी दिन, डे यानी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, लकी डे कौन सा होता है, और उसमें अगर वो काम करे तो उनकी पढ़ाई, नौकरी, शादी सब अच्छे से हो जाएगी, ये बताऊंगा। लेकिन आज मुझे इजाजत दो, खाते पीते रहना, परिवार के साथ बने रहना, लेकिन तेज के साथ बने रहना। तेज में ही आती हैं अच्छे अच्छे खबरें। नमस्कार। नि सा ग म म म नि प म ग, नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी,